मैं चाहता हूँ कि ना और मजबूत हो कोई की तरह। मैं जानता हूँ शेर की तरह और मजबूत का गुण। एक बार और आप पहले सामने उस तरफ देख के ना फौरन आप उस तरफ देख के वही से बोलेंगे बस। मैं जानता हूँ शेर की तरह और मजबूत के गुण। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसे। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। एक दफा और करें। अगर ये जो हाँ पे है ना थोड़ा सा इसको आवाज लगाए जोर लगाए। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और जैसा कि गुल। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसे कि गुल। मैं जानदार हूँ और मजबूत हूँ जैसे कि गुल। आप थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जब बोलेंगे ना आपको खुद लगे वाकई मैंने कुछ किया। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। गुल पे आते हुए ये इतना मतलब आवाज आपकी खत्म हो रही है ऐसे और मजबूत हूँ यहाँ तक आपकी बिल्कुल वाइस आपका साथ और गुल में आने के बाद आपकी वॉइस जो कम हो जाती है। इसको यूँ कर देंगे मेरा अब जब जोर लगाना आवाज के साथ ना शेर की तरह अब शेर को आप करना आवाज के साथ और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। कम जो लगेगा ना वो गुल में लगेगा। मैं जानदार हूँ शेर की तरह मजबूत हूँ जैसा कि गुल। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। ये आपने मैं बता दिया। आप शेर की तरह बन के भी आए और गुल की तरह मैं मजबूत हूँ शेर जानदार हूँ गुल। दोस्ते का वो बोर्ड पे आ जाएगा। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत जैसा कि गुल। शहरों को वो भी करो। मैं जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि शहरों के साथ खड़े हो अपना रहेगा सही अभी मैं हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। जानदार हूँ शेर की तरह और मजबूत हूँ जैसा कि गुल। एक दोस्त जो है वो कोई है भारी खड़े चले आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके सेशन बाकायदा आगाज करते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग दे दिया था जिनको मैसेज क्लियर हो गए और आज में मालूम हो जाएगा
तीन वर्ड लिख रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपने नोट भी करने और इसके ऊपर आपने फोकस भी करना। प्रेजेंटेशन कोर्स में ये तीनों चीजें बहुत काउंट होंगी और नंबर जो मिलेंगे आपको डायरेक्ट वो इन तीनों चीजों को देखते लोग, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। पहले जो आपने ख्याल रखते हैं वो अपना आई कॉन्टेक्ट है। दूसरी चीज होगी आपकी वाइट से, और तीसरे नंबर का आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये तीन चीजों का आपने बहुत रखा है। पहली चीज है आई कॉन्टेक्ट। अब जब आप रोड पे खड़े होकर देख रहे हो तो आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि आपने एक तरफ या एक ही साइड पे नहीं देख रहे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपकी फोकस एक ही साइड पे हो या उस साइड पे उसी साइड पे देख रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना। इसका आसान तरीका ये आर्ट देखा है आपने, आर्ट किस तरह होता है। आर्ट आपने अपने आईज को इसी तरह से रखना है, इस तरह से करेंगे अपने रोम को कवर कर लेंगे। सर्दी तो आपने यूं ट्राई कर लिया या आपका आर्ट को कम, ये सबसे आसान तरीका है आई कॉन्टेक्ट रखने का कि आपने पूरे रूम से कॉन्टेक्ट रखना किस तरह से। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सिर्फ एक ही बंदे को फोकस कर लिया। एक बंदा आपके बात का ज्यादा मुतवज्जा है तो आप सिर्फ उसी की तरफ देखे चले आए, ख्याल रखना ऐसा नहीं करना। एक का मतलब सोचना है कि तरह से अपने आंखों को मूव करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपकी वॉइस पिच। वॉइस पिच में आपकी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि खड़ी बांध कर, और ऐसा भी ना हो कि आपकी आवाज भी नहीं आती करनी। ऐसा होना चाहिए कि रूम का तो आर्ट भी बैठा हुआ है तो आप कहीं बात आराम से सुन सकते, समझ सकते। आपकी वॉइस भी रखो, वॉइस आपकी बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है, कि आप आपके साथ कहानी सुना रहे हैं या आप खबरें पढ़ रहे हैं। एक तरह वॉइस की आपने कहीं पे बिठानी है, कहीं पे उठानी है। मिसाल की तौर पर फोन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे $450, अगले बंदे को लगे कोई वॉइस की आपकी कहीं ऊपर जाएगी, कहीं पे नीचे आएगी। ये आपको ख्याल रखने का वॉइस की में दो चीजें, एक आपकी वॉइस की क्वालिटी कितनी जोर से आप बोल रहे हैं, कितना तेज बोल रहे हैं वो काउंट होगी, और दूसरा काउंट होगी फ्लैट नहीं होगी, उसमें उतार चढ़ाव बोलना ऐसा लगे कि हाँ आप करना आप कुछ ही बता रहे। तीसरी चीज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस है वो कि आप किस तरह से खड़े हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बता रही होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, आप परेशान तो नहीं हो रहे, इसका अंदाजा किससे होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखा। आपने खड़े होना है सबसे पहले एक तरीका तो ये होता है कि लोग सुने तो यूं जेब में हाथ डालते हैं, तो ये गलत तरीका है। आपके हैंड जेब में नहीं होने चाहिए, ना आपने हाथ पीछे बांधना है, ये भी गलत तरीका है, वरना यूं करके बांधना ये भी गलत तरीका। अब करना आपने क्या तीनों चीजें क्या आप यूं करेंगे। यह सबसे आसान तरीका है कि आप अपने हाथ से पैर पकड़ें। आप सबसे आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना, आपने पैर पकड़ना, आपका जो है एक बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपने हाथ से पैर पकड़ें। आपने खड़ा होना है, दोनों पैरों पे एक खड़ा होना है। आप नहीं करना कि आप यूं खड़े हैं, इससे इशारा नहीं, नहीं खड़े ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने दोनों पैरों के ऊपर एक खड़ा होना, और दूसरा आपने झूलना भी नहीं, यूं कर यूं अगर उसका क्या है कि हो गया एक जगह पे आपने फोकस है। आप जब फोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको भी बोर्ड को उतार के आने की बोल रहे हो, आपको भूलना नहीं जगह बंदे को आप कंफ्यूज कर दो, ठीक है। चौथी चीज तो आपने ख्याल रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने यूं नहीं करते। बहुत लोगों ने देखा है लोग क्या होगा, एक के ऊपर छोड़ दिया हुआ होता है या कभी यारे काम कर लिए, इस तरह से आपने नहीं करना। आपने दोनों कामों में इस तरह से खड़ा होना है। क्लियर, ये तीन चीजें बहुत काउंट होंगी नंबरिंग उसी के ऊपर। आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं वो चीज अलग है, लेकिन नंबर भी काउंट होंगे। तो हाई क्वेश्चन
वाइफ की जाति कैसी चाहिए और आपकी बॉडी नहीं, ठीक है। अभी तमाम चीजें मैंने आपको बता दी, आपकी कोर्स आगे बढ़ाने का मैं बुलाऊंगा, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। शख्सियत हमारे सीनियर, हमारे रहनुमा, प्लीज वेलकम। अब दायित्व तो बताने की जरूरत नहीं है किस तरह का वेलकम करना, प्लीज वेलकम सर। क्या है आज बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मान से सम्मान लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप अपने लिए और अपनी कामयाबी के लिए तमाम लोग मिलकर एक आज माशाल्लाह की तरीके से आज हमारे कोर्ट का जो फर्स्ट ईयर तमाम पीरियड होने के बाद आज हम लोग यहाँ पे अपने कोर्स का जो है स्टार्ट करने के लिए जो समाज से आप लोगों का ताकि नहीं शेयर कर देंगे, ये इन तमाम चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तमाम चीज अभी मैं अपने साथ शेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब हमने कोर्स विकास करने को जा रहे हैं, अब बिजनेस की स्टार्टिंग में हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज को आए ये बिजनेस है क्या, इस बिजनेस को क्या कहा जाए। बिजनेस के लिए नाम दिया गया है, लिख लीजिएगा, यानी कि न्यू बिजनेस को या तो करने के लिए न्यू बिजनेस कोर्स करने के लिए इसे हमने नाम दे दिया प्रेजेंटेशन एंड न्यू बिजनेस कोर्स। अब जो न्यू बिजनेस कोर्स के लिए जब हम यहाँ पे पूरी क्लास को लेके बैठते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो बात स्टार्ट की जाती है फूड एंड ओपनिंग से क्या मतलब ओपनिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एमओसी करेंगे प्रोग्राम, अपनी क्लास की, अपनी सेशन की। अब इसकी जो आपने तैयारी की आप लोगों ने स्टार्ट देगा वो किस तरीके से मैं आप लोगों को 1 से 2 करके दिखाऊंगा, बताऊंगा और जिसकी भी कंफ्यूजन हो वो आप हमसे फोन कीजिएगा। कोई चीज आप लोगों की समझना चाहूंगा, जैसे कैलेंडर यहाँ पर आता है तो आपने करना क्या है, सपोज क्लास है तो वो क्लास देने के लिए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर हसन और आज की बिजनेस प्रेजेंटेशन में तमाम आने वाले लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं चाहूंगा कि ड्यूरिंग द सेशन किसी तरह की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम तमाम लोग अपने अपने क्लास को 40 to 5 मिनट के लिए फुल स्टॉप करें। ये हमने अल्फाज अपने अदा करने पहले चिल्ला करके सलाम करने के बाद अपना नाम बताया, नाम बताने के बाद अपने संवाद देने के काम में स्टार्ट है कि ड्यूरिंग किसी भी डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मैं चाहूंगा कि हम तमाम लोग अपने अपने सेल फोन को 40 to 40 मिनट के लिए आप स्विच ऑफ करें। जब आपने ये चीज कहनी उसके बाद करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख के मत आपने सेल फोन के ऊपर भी पूरा ध्यान दे दिया, जब आपने तसल्ली करी आपने उसको वापस पॉकेट में डालने लगी तो इस टाइम जो आपने वक्त है ये तब आपने सेल फोन चेक किया, इसमें 10 सेकंड का टाइम होगा और आपने 40 to 45 मिनट के लिए अपने सेल फोन स्विच ऑफ कर लिया। उन्हें थैंक यू कर दी कहते हैं, शुक्रिया। अब यहाँ से सारी सब चीज आपने कह दी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर हसन और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। पूरी सेशन किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मैं चाहूंगा कि 40 to 45 में हम तमाम लोग अपना अपना स्विच ऑफ कर दें। आगे तो बात कहनी होगी कि जब बिजनेस से हमारे सुनने में आता है तो कई तरह का पहला हमारे शहर में आना शुरू हो गए
क्या होगा, किस बिजनेस होगा, कितना टाइम होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कई तरह की सोच हमारे शहर में आना शुरू हो जाए। दुनिया के अंदर इस सब एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक लोगों के बिजनेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये मैं खास लफ्जों का ख्याल रखिएगा। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि 2 तरह के बिजनेस हो रहे हैं, यहाँ तक सही है। पहला कहते हैं बिजनेस, नंबर 1 जो बोला आने वाले नए लोगों की तरह नंबर 1 का वो बिजनेस है, तो ये नंबर 7 बिजनेस की क्यों यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो बात करनी है वो ये बात करनी है कि जब बिजनेस से हमारे में आते तरह के शहर में सोच और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि आए जो बिजनेस है, बिजनेस होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, कितने डाइनिंग होगी, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कई खड़े शहर में आना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि बिजनेस प्रेजेंटेशन दुनिया का अंदाजे के मुताबिक जो इस तरह से बिजनेस किए जाते हैं। एक वो बिजनेस जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम जब घर पे तो देखने को मिलते हैं और जब हम बाकी आते तब तक देख होते हैं। आए बिजनेस कौन की रवायती कारोबार, ट्रेडिशनल बिजनेस, एक रवायती कारोबार के लिए देखा जाए तो हमारे अभाव उदास से ये बिजनेस चले आ रहे हैं और जहाँ सारे लोग बैठे होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे होंगे उसे रवायती कारोबार का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपने अपनी वॉइस के साथ लोगों को ये डिफरेंसेस जो बता देंगे अपनी वॉइस के साथ आप उनको वाक़या करें, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन होगा टाइम का, ये ऐसा होगा कि लोगों को आपने अपने साथ इन्वॉल्व करना होगा, आप लोगों को इस तरह मुतवज्जो करना होगा। अगर आपके शुरू में ये एमओसी की दौरान आपकी कमा डोल रही तो लोग उकसाना शुरू हो जाएंगे, परेशान होना चाहिए। तो हमारे अभाव साल से लेके जो हमारी जिंदगी में दिखने को आते हैं वहां से चले आ रहे हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में दिखने को आते हैं तमाम से तमाम कारोबार रवायती कारोबार अब जब ये बात कही तो थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि आए रवायती कारोबार देंगे। हम छोटे से बिजनेस को देख लेते हैं, एक शॉपकीपर को देख लें जिस शॉप की रवायती कारोबार कर रहा है, एक पान शॉप को देख लें तो वो रवायती कारोबार है। अगर फ्रूट वाले को देखने को ठेला लगा के खड़ा हुआ है तो वो भी रवायती कारोबार कर रहे हैं। कृषि में ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है, मिल, फैक्ट्री, कंपनी, बैंक, पेट्रोल पंप, ये तमाम जितने भी कारोबार है ये तमाम कारोबार रवायती कारोबार में शामिल। अब रवायती कारोबार को करने के लिए स्टार्ट करने के लिए बस कोई जिन चीजों की हमारे इनकी जरूरत पड़ती है वो किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये थोड़ा सा पब्लिक की तरफ आने तक जाना, किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जो 4-5 6 सीरीज हो गए तो आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते वो आपको आंसर करना शुरू कर देंगे और आप लोग आंसर का वेट नहीं करते कि वो आंसर करेंगे तो हम अपनी बात को आगे बढ़ा देंगे। आपने जब तीन जरूरत है, नंबर 1 आपको जो कारोबार करने के लिए जा रहे हैं उसका नोयत को आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो इन्वेस्टमेंट चाहे तो आपकी हो, आप किसी से कर्जे की शक्ल में लेंगे या कहीं से लोन उसको करने के लिए उस इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट करें। नंबर 2 आपको आप करने जा रहे हैं उस कारोबार का करने का एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की अरेंजमेंट कर दी और आपके पास एक्सपीरियंस ना हुआ, एक्सपीरियंस अगर आपने उस बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया तो शायद नहीं मुमकिन है आप उस बिजनेस के अंदर लॉस कर सकते। नंबर 3 किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने कारोबार को ऐसी जगह पे जा सकता हूँ क्या तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा रन हो सके, बहुत अच्छे तेजी से कर सके। तो इन तमाम चीजों की जरूरत हमारे को कारोबार करने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है। अब वो क्या बिजनेस नहीं करूँ कि आप लोगों में कोई भी ये रवायती कारोबार स्टार्ट करना चाहता हो तो ये तमाम चीज हमारे जरूरत पड़ेगी। सपोज कर लेते स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा जैसे मेडिकल स्टोर किया, उस मेडिकल स्टोर के ऊपर मैंने पैसा भी लगाया, उसमें डेली के मुताबिक मैं 12 से 14 घंटे की टाइमिंग भी देता हूँ। वहाँ मैंने बहुत अच्छे के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मेहनत करने के साथ साथ उस बिजनेस के मेरे बहुत अच्छा बिजनेस हो गई, इनकम के साथ मिलते मिलते मेरी ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी। जब मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी तो मैंने कहा अपने बिजनेस को ज्यादा करूँ, तो मेरे आइडिया जैसा आया मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने एक और मेडिकल स्टोर खोलने का
मैंने सपोज आज यहाँ गुलशन में मेरा मोड़ में मेरा मेडिकल स्टोर है, मैंने कहा कि मैं गुलशन इकबाल या किसी भी करीबी लोकेशन के ऊपर मेडिकल, मैंने वहाँ पे दोबारा पैसा इन्वेस्ट किया, दोबारा से वहाँ पे टाइम किया, मेहनत, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। वहाँ पे भी मेरे इनकम का ग्राफ बदल लगा, वहाँ से मेरी सेविंग बहुत अच्छी आ रही थी। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों से बात पूछना चाहूँ, क्या मेरे पास एक मेडिकल स्टोर था, क्या उस वक्त मेरे पे जिम्मेदारियां ज्यादा थी, या अब जब मेरे पास 2 मेडिकल स्टोर है, इस वक्त मेरे जिम्मेदारियां ज्यादा थी। अब लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लोग आपके साथ इस तरह इन्वॉल्व होंगे, कुछ बोलेंगे, वो पहले सुनते रहते, पर हमने किसी का वेट नहीं करता। लेकिन एक शॉप थी तो मेरे पास जिम्मेदारियां कम थी, जब मैंने 2 कर दी तो मेरे पास जिम्मेदारी। इसका मतलब कि अगर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम तो हासिल हो रहा है, पर मेरा टाइम फ्रीडम खत्म होता चला। एक और बात मैं आपको उसका शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी रवायती कारोबार, उस रवायती कारोबार के अंदर किसी भी जगह को क्या रिस्क फैक्टर शामिल हो या नहीं होगा, इस सवाल की शक्ल में हमने पूछना है ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो कि कुछ पूछा गया है, कुछ समाज से सवाल पूछे, क्या रिस्क फैक्टर शामिल होता है क्या नहीं होगी, तो यानी कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इस बिजनेस कोई भी रवायती कारोबार के अंदर 100% रिस्क फैक्टर भी शामिल होता है। हर बार 50-50 चल रहा हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, और अगर बिजनेस के अप एंड डाउन हो तो हर कारोबार करने वाला जब री इन्वेस्टमेंट का भी कर सकता है कि उस बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट होती है। जहाँ तक आपने अपने रवायती कारोबार के हवाले से आपको बता रहा हूँ, या जो स्टार्टिंग चीजों की हमारे को जरूरत पड़ी थी, ये तो मैंने 3 आपके साथ शेयर करी है। नंबर 34 रिस्क फैक्टर, किसी भी कारोबार के अंदर रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैपिटल की, दूसरा सीनियर की लोकेशन, चौथा आपका बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर ही शामिल होता है। अब जब ये आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, अब आपने आना है अपने बिजनेस की तरफ। जिस बिना आज यहाँ पे आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, बिजनेस के बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो बिजनेस है बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जहाँ तमाम लोगों से मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को सुना हो, बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किया हो? यहाँ पे आपने सवाल करें, 100 सारे लोग होंगे, आप उठाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, यह पता नहीं क्या बात होगी। आज जब आपने किसी भी ऐसी शख्स के साथ तो आपकी कॉन्टेक्ट चल रही होगी, तो आपको आइडिया होगा कि आपके साथ कौन कौन मतलब इन्वॉल्व है। यही बनने का इंतजार करना है कि गुजार जरूर है सर, मैं सही करके हल देना चाहूंगा। सेंटर में आपसे थोड़ा सा मछली के तौर पर आपसे चाहूंगा। अब आपने यहाँ पे विश्वास देगा, मैंने सही सबसे कहा आजकल मैं ऐसा फ्रेंड आपसे बात करना चाहूंगा। मैं आपसे एक मसला लेना जब मैं पिछले समय अपना सेलफोन यूज कर रहा था, तो सेलफोन मेरा जब कुछ प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गया, मैं अपने बॉडी परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं किस कंपनी परचेज करूँ। मुझे आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में मसला दे सकते हैं जिसका सेलफोन आपने यूज किया हुआ। मेरे दोस्त सही का मुझे कहते हैं कि मुझे मोबाइल फोन परचेज करें, क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि मैं आसानी से परचेज करूँ? लड़के को जिन्होंने जिसे पता किया कि बहुत ही शर्फूल आप जैसे परचेज कर सकते हैं। सही तक के मंत्र के मुताबिक मैं मोबाइल मॉल जाता हूँ, वहाँ जाने के मैं शॉपकीपर से बात करता हूँ, उसके बाद मुझे नोकिया करती है सेलफोन निकालती है। जब वो मुझे अपनी सेलफोन निकालते हैं उसमें मेरा फिर ये सिलेक्ट करता हूँ परचेज करने को। जब मैं नोकिया कंपनी के मोबाइल फोन को चुना हूँ, उसकी तमाम तर चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका रिसेप्शन, तमाम चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सबसे बढ़ के उसका बैटरी का बैकअप टाइम एक लाजम मेरा फल बनता है कि दोस्त ने मुझे अच्छा मशवरा दिया, मैं उसे एक कॉल करूँ, इसी सेलफोन से मैं उसको या मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है, तो मैं उनसे शुक्रिया अदा उनका कर देता हूँ। सही सर, मुझे आपसे ये जानना है कि इस शॉपकीपर से मैं मोबाइल फोन परचेज किया, क्या मेरी परचेजिंग से उस शॉप वाले को मालिक फायदा हुआ होगा? यकीनन हुआ होगा। सही कर कहते कि आपकी शॉपिंग करने से उसको मालिक फायदा हुआ। सर, इस कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल आउट, क्या उस कंपनी को फायदा हुआ? उन्हें भी कहते उन्हें भी फायदा हुआ।
सर वहां काम जो हुआ कि आपके मजबूरी की वजह से हुआ, आपने क्या बेसिकली काम किया? बेसिकली मशवरा दिया आपको, देखा जाए तो सही सामने यहाँ पे सिर्फ एक मशवरा ही दिया, एक इकलावे अपना दोस्त ही ऐसे जिन्होंने मशवरा ले लिया कि नोकिया कंप्यूटर हमने मार्केट जाके अपनी नीड कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरी नीड कंप्लीट को कस्टमर मिल गया और कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रनिंग आ जाती है। बच्चे में आपको कोई माने, इन्हें कोई माने पसंद नहीं। देखा जाए अनजाने में कई साल किसी नेटवर्क मार्केटिंग करी, नोकिया कंपनी की यहाँ पे नेटवर्क होगी। अब अगर हम अभी 24 आवर्स की मैगजीन शाम तरफ हम अपने जानने वालों के साथ ये मशवरे का काम कर या नहीं करते। अब जरूरी नहीं कि ये मशवरे का जो काम हो वो नोकिया के टेलीफोन का ही हो। हम अपने जानने वालों के साथ मोबाइल का मशवरा कर रहे थे, हम ड्रेसिंग का मशवरा कर रहे थे, अच्छे रेस्टोरेंट का मशवरा कर रहे थे, अच्छे वकीलों का मशवरा कर रहे थे, अच्छे डॉक्टरों का मशवरा कर रहे थे, स्कूलों का मशवरा कर रहे थे। इस तरीके से बिगाड़ जाने हम अपने 24 घंटे के अंदर जानने वालों के साथ ये मशवरे का काम कर रहे होते। क्या आया आज दिन तक मजदूरों बदले हमारे को सामने वालों ने कोई माली पैदा किया, कोई बेनिफिट मिला, इस तरीके का हमारे को कोई रिवॉर्ड मिला, कोई इस तरीके का कोई हमारे को कमीशन मिला, कोई ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से दुनिया के अंदर बेशुमार कंपनी से जो इस तरीके के काम करने के लोग कमीशन पीछे चल रही। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे मैं एक ऐसी कंपनी जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उस कंपनी का नाम है EMI stand for Gold Mine International, stand for Gold Mine International। इस कंपनी ने अपने बिजनेस का आगाज किया का 2000 से। अब फोर में इस्तेमाल जो करते हैं समाज को दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब फोर में इस्तेमाल जो कर रहे हैं बीच में $400 चुके मेरे पास कुछ खाने में मैं आप प्रेजेंट करूँगा और सारी चीजें शेयर करूँगा। जब आपने बोर्ड के इस्तेमाल करना है, जहाँ से बोर्ड का इस्तेमाल करना है, आपको कोई स्लो कभी भी नहीं करना। अक्सर यहाँ पे गलती होती है, लोग जो बोलोगे नहीं होते। बोर्ड का इस्तेमाल ऐसे नहीं ठीक है। बोर्ड का इस्तेमाल हमें करना है, वो बोर्ड का हमें प्रॉपर इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे बोर्ड की तरफ आए तो आप मार्केट है यहाँ करो और यह करते हैं मालूम है। अब आप जो करोगे नहीं यू बोलेंगे तो आप जिस में आप देख लो कभी जब आप हटते हैं तो पब्लिक देखते हैं देखा ही है। जब आप बोर्ड की तरफ जा रहे थे तो बोर्ड की तरफ जाते हुए आप खामोश नहीं होंगे, आप कुछ ना बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप लिख रहे होंगे तो वही आप रिपीट करते रहे या कुछ ना कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट को अपने में रखिएगा। अगर आप वहां पर जाके खामोश हो गए तो हमारा बोर्ड बहुत ज्यादा है। आप वहां पे खामोश सुन लेंगे, लोग आपस में इन्वॉल्व हो गए, बातें करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट यहाँ पे रखा। अब जहाँ तकरीबन लोगों को यहाँ पे क्या लिखा है 11 इस डेट को मैंने जिसने हाईलाइट कर दिया क्या दिखेगा उससे तो सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि किसी भी इदारे के साथ अगर हम कुछ वर्क करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के साथ उस इदारे के साथ देखना चाहते हैं कि आया वो कंपनी किसी फॉर्म है क्या उसके ऊपर काम किया जा सकता है तो नहीं किया जाता। हमारे को इस चीज को जाने क्या चीज है, एक ही चीज हमारे को दिखती है कि हम उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी आया इस वक्त मार्केट के अंदर इस कंपनी को कितना अच्छा हो चुका है बिजनेस करते कोई भी कंपनी 6 महीने से लेकर 2.5 साल का अगर अपना सोशल पीरियड एक टीम के साथ एक प्रोडक्ट के साथ एक मार्केटिंग प्लान हमने कंप्लीट तो एक ठीक से उस कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ कंपनी ने अच्छा 2000 से किया और कंपनी को मार्केट में 12 साल का अच्छा अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ये कंपनी जिसमें जहाँ तुम्हारा ये कंपनी गोल्ड की प्रोडक्ट है। कंपनी 18 कैरेट और 22 कैरेट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। 18 कैरेट और 22 कैरेट के अंदर रेट और सीमेंट ज्वेलरी है और 4 कैरेट के अंदर कंपनी के पास 10 ग्राम और 20 ग्राम गोल्ड के सिक्के क्वांटिटी चाहिए थे। कंपनी की जो गोल्ड की प्रोडक्ट है इनकी चीजें बड़ी करती है
$300 से लेके $3,000 कंपनी की जो पॉलिसी प्रोडक्ट है वो $300 से लेके $3,000 वेरी करती है। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने परचेज कर लिया और ना ये प्रोडक्ट आप लोगों को परचेज कर रही है, सिर्फ बताने का मतलब है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर डील करती है उनकी जो प्रोडक्शन की कीमतें $300 से लेकर $3,000 वेरी करती है। कंपनी दावा करती है कि कोई भी शख्स जो जॉब करने वाला वो अपनी जॉब और अपने बिजनेस में जो प्रॉपर टाइम देते हैं उसमें भी जो टाइम रह जाए आप इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करके एक दिन के अंदर कम से कम जो हासिल कर सकते हैं वो है $30 और ज्यादा से ज्यादा आप जैसे अर्निंग हासिल कर सकते हैं। $30 लेके केवल तो आपके प्रोडक्ट के ऑफिस भी करना है, पब्लिक की तरफ आई कॉन्टेक्ट करना है और आप इस बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा एक दिन की जो अर्निंग कर सकते हैं वो है $US। जहाँ पे नीचे सही लगी आप इसे यानी कि आप एक दिन के अंदर कमा सकते हैं। यहाँ पे बोलने के अंदर इस चीज का भी ख्याल रखना कि लोग यहाँ पे बोल होते हैं कि $, कंपनी जॉब में इसलिए जो है डील करती है $। आप इस बिजनेस में आप भी कर सकते हैं एक दिन के अंदर $30 और ज्यादा से ज्यादा $450। अब अगर आपको ये बात है आप कैलकुलेटर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं तो आपको कितने $30 और $450 कितने बनते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर आप कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं $85 के अंदर 18 के कोर्स है या आपके पास एक और ऑप्शन है की चॉइस है आप $70 से कंपनी से पता करके एक प्रॉफिट आप वो परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने दोस्त सही करके मशवरे से मोबाइल फोन पे जाकर मैंने शॉप से मैंने बात की और उससे मैंने जब प्रोडक्ट परचेज करी तो बेसिकली मैंने परचेजिंग की तो मैं शॉप का क्या बना कस्टमर मैं। अब यहाँ पे जब आपने मेरा से पूछा आपने मेरा रिस्पॉन्स दिया पर जब आप क्लास में बैठोगे हर बंदा आपने सवाल करके खुद आगे बढ़ते चले जाते आपने वेट नहीं करना तो मैं वहाँ पे 100 बजे कस्टमर बना आपने प्रोडक्ट परचेज करी आप भी यहाँ पे कंपनी के बन जाते हैं कस्टमर। जैसे आप कंपनी के कस्टमर बनते हैं तो ये DMI गोल्ड माइन इंटरनेशनल ऑफिस के ऊपर आपको एक अकाउंट दे देती है मिस्टर यू। ये आपका अकाउंट ये करो की सेंटर लाइन है, ये जो साइड है थी लेफ्ट साइड और ये थी राइट साइड, दो ही डायरेक्शन है इस ऑफिस में काम करने अकाउंट करने के लिए। इसके अलावा अकाउंट में कोई तीसरी डायरेक्शन मौजूद नहीं है। इस अकाउंट में कंपनी काम करने के लिए हमारे को मार्केटिंग प्लान देती है और वो प्लान है 3x3 A4 एडवांस 3x3 A4 एडवांस। अब यहाँ पे कोर्स आपने करना ही है, यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया आपने दोबारा मेरा 3x3 का प्लान शेयर कर दे दो सपोर्ट पर करने लिए आपका अकाउंट है। ये अकाउंट की सेंटर लाइन ये की लेफ्ट और ये राइट या की लेफ्ट साइड है या की राइट साइड है। आपने और हम तमाम लोगों ने मिलकर अगर टीम वर्क की शक्ल में इस बिजनेस को आगे बढ़ाया आपने इसमें दोस्तों के साथ जिसको डिस्कस किया उनमें से चंद दोस्तों ने हमारे बिजनेस को करने के लिए एग्री हो गए। एक दोस्त का नाम रख देते मिस्टर A4 अली, एक दोस्त का नाम रख देते B4 बाबर। इन दो दोस्तों ने हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और बाबर के पास सेम वही सिनेरियो है, इनके भी ऑफिस की सेंटर है, इनके पास भी लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन है। सेम अली के पास भी दो साइड है लेफ्ट और राइट। अली ने अपने जानने वालों को आपके साथ इस बिजनेस में मिलवाना शुरू किया, उन्हें हमने बिजनेस को करने दिया और मिस्टर ए यानी कि अली के भी लेफ्ट और राइट को अगर टीमवर्क की शक्ल में हमने कंप्लीट कर दिया। एक यहाँ पे बाबर के पेमेंट होता है और इनका भी यहाँ तो वाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपने सवाल करना है कि आप यहाँ पे मिस्टर शू हो या आपने कौन सी सेंटर नहीं आपकी लेफ्ट साइड पे कितने कस्टमर शू हो रहे राइट साइड पे कितने यानी कि 3 लेफ्ट और 3 राइट। ये कंपनी मीटिंग प्लान है 3 लेफ्ट 3 राइट 3 लेफ्ट 3 राइट। इस 3x3 के पेयर के मुताबिक अपनी आपको पोजिशन दे देती है
$30 ये मैंने आपको वो क्या बताया कि आप इस बिजनेस के अंदर $1 की अर्निंग करें या इसमें $1,00,000 की अर्निंग करें। हमेशा जिस स्टेप को फॉलो करना है वो हमारा 3/3 का ही चलेगा, यानी कि जब भी 3 लेफ्ट और 3 राइट होंगे तो कंपनी के ऊपर आपके ऑनर से कमीशन देगी। पर कंपनी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि आप इस फील्ड में बहुत चेंज होंगे, आपने अपनी फील्ड में बहुत कुछ बच्चे काम कर रखा होगा। लफ्जों में हमेशा याद रखिएगा, ये बिजनेस तकरीबन ज्यादा बहुत पहले लफ्जों में हमेशा याद रखिएगा। आपने अपनी फील्ड में लेकिन आप इस GMI के प्लेटफॉर्म में नहीं है, खास पर ख्याल रखती है कि आपकी लेफ्ट साइड है और आपकी राइट साइड है। कंपनी ने आपके लिए एक टाइपिंग की तरफ रिवॉर्ड रखा हुआ 3/3 स्टार्टिंग में करना मुश्किल है, लेकिन कंपनी आपके काम को आसान करती है। आपके लिए पहले रिवॉर्ड कंपनी कहती है कि आप क्या इस बिजनेस के और 1 राइट जैसे कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत 3/3 में कमीशन देती है। अगर कंपनी कहती है 1/1 आप कंप्लीट कर दें तो 1/1 आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए? $10। लोग रेट करेंगे ठीक कैलकुलेशन के मुताबिक $10 ही मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा और आसान करके बता दे रहा हूँ, आपने भी यहाँ से यही करके बताना हमको कि ये 3 लेफ्ट 3 राइट 3 लेफ्ट 3 राइट बहुत कमीशन देंगे $90। और कंपनी कहती है आपके काम को कंपनी आसान करती है और कहती है जस्ट आप 2/2 कर दें और हम आपको सॉरी कमीशन 3/3 में $30 दें। 2/2 में कितना होना चाहिए? $20। कंपनी काम बहुत अच्छी आसान करती है। कंपनी चाहती है कि हमारे कमाल नए आने वाले कस्टमर फौरन क्या कहते हैं रिवॉर्ड हासिल करें और कंपनी कहती है जस्ट आप 1% कर दें और हम आपको फौरन दे देंगे। क्या कहना वो 3/3 में $20, 2 पे $20, 1/1 में कितना होना चाहिए? $10। 1/1 में $10 होना चाहिए और कंपनी आपको 1/1 के ऊपर पहला $10 का कमीशन पे कर देती है। और फिर नाम देखिए यानी कि गोल मोटिवेशन स्ट्रेस क्या कह रहा है? 1/1 में $10 का कमीशन आपका उनके लिए सही है? $30 के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे अपने वरना अमूली तौर पर लोग प्रेजेंटेशन 4 घंटे की 1 घंटे की 7 घंटे की होती है और लोग काफी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी अपने तमाम नए आने कस्टमर को आपका साथ दे। ये जो आज की जो प्रैक्टिस करवाई गई है इसी मकसद के लिए। अब यहाँ पे कंपनी आपके तमाम आने वाले नए को पहला 1 लेफ्ट और 1 राइट के बहुत थोड़ी कमीशन देती है और नाम देती है MS यानी ये गोल मोटिवेशन स्टेप। ये तमाम नए आने वाले कस्टमर को मिलता है। उसके बाद जो भी स्टेप फॉलो करना है वो आपका 3 लेफ्ट और 3 राइट, यानी जब भी 3 लेफ्ट और 3 राइट में बैंक करते होंगे तब इसके ऊपर आपको $30 पे कर दी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होती है लोगों को? अच्छा, आज की जो पहली बात है यहाँ पे आगे बढ़े कहाँ तक के लिए रखा था हमने अधिकार एमओसी का खड़े ना तो यहाँ बनता करो। एमओसी तक हुआ ना, क्या एमओसी करेंगे? आगे तक चलेंगे क्या कह रहे हैं? एमओसी सीख रही है या ये भी सही है? आज बोले कल बोल तो कल पता असल में ये बैठे इस्तेमाल करना। अभी मैं छात्रों के लोगों से मैंने डिस्कस ऑलरेडी मैंने कोर्स किया हुआ, तो ये वाला जब आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा इसके पास भी और अभी आप बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एमओसी का जॉइनिंग है आपने ये जो चीज है 70% 7 के लिए आपने जगह तैयारी करनी है। अब तैयारी आप लोगों ने करनी किस तरीके से तैयारी करनी है वो बहुत सिंपल और सादा तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
आपने व्हाइट पेपर देंगे और अपने आप को प्रेजेंटेशन दें। आप अपने आप को प्रेजेंटेशन दें और जिनके पास ये सहूलत मौजूद है 3 वर्ष की शक्ल में कुछ दोस्त करीब रहते हैं तो वो उनके लिए 1 to 1 एक दूसरे को प्रेजेंट शुरू कर दें। पेपर के ऊपर आपके प्रेजेंटेशन का सिलसिला जारी रखिएगा और जो जगह अगर प्रैक्टिस करेगा वो बोर्ड आने के बाद भाषा तौर पर सामने शो होना शुरू हो जाएगा। उसके हवाले से कुछ सवाल या कंफ्यूजन हो तो मैं क्या पूछ सकती हूँ। मोस्टली टाइम कौन क्या बोलता है मोदी के हवाले से जो स्टार्ट होगा उसमें से कोई सवाल अगर हम आपका सवाल अफसर आपका ये प्रोफाइल है वो एमओसी से शुरू हो ये प्रोफाइल एमओसी जब आपने ट्रेनिंग बता दिया दोनों चीजों के एडिशनल बिजनेस का और बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का जिस बिजनेस की अगर डिस्कशन करेंगे अब वो आपकी खत्म हो गई अब आप सीएमआई के क्या अब ये सीएमआई किया अब कंपनी का कंपनी का नाम लिखा हुआ एमओसी खत्म हो ठीक है। अब आपने कंपैलर तक एमओसी है जब आपने बोर्ड में सीएमआई सब कंपनी की प्रोफाइल करने चाहिए वो सेकंड स्टेप चला जाता है। मास्टर ऑफ इन जर्मनी सर प्रोग्राम को जब आप किसी भी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या नाम देंगे। ये कोई ऐसा नहीं है ये बनाया हुआ हमारा अपना नाम है ये प्रोग्राम बनाया गया सुरक्षित किया गया तो तुम क्या नाम दें ओपनिंग करने को कहा जाएगा। ये आपका जो प्रोग्राम है ये मास्टर क्या है आपको टीचर मास्टर को आपके हवाले से क्या जो हमने पूरा ओपनिंग करना नहीं समझ आया प्रेजेंटेशन की ओपनिंग की तो लाया करने की तरफ की हेल्परेटी करती है लेकिन मास्टर अगर यूज होता है तो कहाँ पर यूज होता है मास्टर माइंड प्रोफेशनल वर्क अगर इसको एक ज्यादा प्रोफेशनल करने जा रहे हैं तो चीज तक जब आप दूसरी चीजों में बड़ी जगह में यूज करोगे तो आप किसी छोटे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सेरेमनी करते हैं उसी तरीके से तो कुछ चीज अब की रिपीट करो यहाँ पर आगे बढ़े। थैंक यू। पौने 11 एमओसी क्लियर है कोई कंफ्यूजन और जाने के बाद मुझे कर दो बोल मिले तो चार बातें कि अब टाइम में मतलब जो हमारे दोस्त पहले के लोग हैं वो जब हमें सोचने का बिजनेस करने जाना है आप लोगों ने उसको देखिए बहुत अच्छी अपना मार्कर टेक भी कर